नमस्कार मित्रों। देखिए, जो आप में मेरे भाई बहन यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो भूगोल विषय है उसमें कौन से सब्जेक्ट कौन से टॉपिक शामिल हैं या भूगोल का जो सिलेबस है कितना है और क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। सबसे पहले देखिए ब्रह्मांड ब्रह्मांड के विकास के सिद्धांत और इसमें आकाशगंगा भी होगी, तारा निर्माण, ग्रह निर्माण और सौर परिवार। उसके बाद में पृथ्वी के विकास के जो भी टॉपिक हैं पढ़ेंगे, जैसे पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास हो गया। उसके बाद पृथ्वी की संरचनाओं के विकास पढ़ेंगे, आकाश देशांतर जो भी हैं, पृथ्वी की जैसे गतियाँ होगी, घूर्णन, परिक्रमण और उनके प्रभाव पढ़ेंगे, ग्रह पढ़ेंगे, उसका चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद में भू आकृति विज्ञान जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्रस्ट को देखेंगे, मेंटल क्रस्ट भी शामिल है, मेंटल कोर, उसमें सूचना के जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत हैं उनका भी अध्ययन। उसके बाद में सिद्धांतों को भूविज्ञान और रॉक सिस्टम जैसे भौतिक विशेषताएं हो गई, परार्थित संरचनाएं हो गई, पृथ्वी की पपड़ी के प्रमुख तत्व हैं, खनिज पदार्थ वगैरह। उसके बाद देखिए धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, धात्विक खनिजों को देखेंगे जैसे लोहा लोहा, अधात्विक खनिज सल्फर, फास्फोरस, सीमेंट, चट्टानों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में भू आकृति प्रक्रियाएं जैसे पृथ्वी की सतह, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल सबका अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखिए भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप उनके प्रकार हो गए, आवर्ती तीव्रता हो गई, रिंग ऑफ फायर हो गया। उसके बाद ज्वालामुखी प्रकार संबंधित अवधारणा होगी। उसके बाद महाद्वीपों और महासागरों का वितरण भी इसमें शामिल है। सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में साक्ष्य, भू संतुलन, समुद्र का तल प्रसार, विस्थापन की ताकतें, विस्थापन के बाद का अध्ययन, शून्य धारा सिद्धांत, महासागर नितल मानचित्र, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद प्लेट सीमाएं जैसे अपसारी, अभिसारी और प्लेट संचलन के दरें। उसके बाद प्लेट संचालन के बल, भारतीय प्लेट स्थल पर उनके विकास, उनके कारण पढ़ेंगे, भू आकृति एजेंट वगैरह हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अपरदनात्मक भू आकृतियाँ पढ़ेंगे, डिपॉजिट, प्लेटफॉर्म, भूजल, लहरों का प्रभाव, अपक्षय जैसे उनके कारकों के, भूवैज्ञानिक, जलवायु, स्थलाकृति, वनस्पति प्रक्रियाएं, रासायनिक, भौतिक, यांत्रिक, जैविक। उसके बाद में रासायनिक बल और रासायनिक क्रियाएं, भौतिक बल, गुरुत्वाकर्षण, विस्तार, दबाव, जैव अपक्षय, दुनिया भर में भू आकृतियों का महत्वपूर्ण डेटा, नदियाँ, झीलें, पर्वत और चोटियाँ, पठार, उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में देखिए समुद्र विज्ञान के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करेंगे ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जलमंडल, उसके बाद में हाइड्रोलॉजिकल चक्र, उसके बाद में जो भी घटक प्रक्रियाएं होंगी, पृथ्वी के धरातल पर जल, उसके बाद जलीय अंतर्वेदित विशिष्टता, महासागर और महासागर तल में विशेषता, समुद्र तल में विभाजन, उसके बाद में देखिए महाद्वीपीय ढाल वगैरह, गहरे समुद्र के मैदान, महासागरीय गहराई और खाइयाँ और मामूली राहत सुविधाएं जैसे टॉपिक को हम अध्ययन करेंगे। तापमान, लवणता, तापमान वितरण के प्रभाव, उनके कारक, महासागरीय जल का घनत्व, लहरें, महासागरीय धाराएं और ज्वार, महासागरीय जल की गतियाँ। अब समुद्री संसाधनों का भी अध्ययन करेंगे, भूमिगत जल संसाधन, सतही जल संसाधन, अंतर्देशीय जल संसाधन, महासागरीय जल संसाधन, पानी की खपत के पैटर्न हो गए, जल संसाधनों का संरक्षण हो गया, जल संसाधन की तकनीक हो गई, महासागरीय निक्षेप और कोरल रीफ हो गए, क्षेत्रीय निक्षेप हो गए, ज्वालामुखी निक्षेप हो गए, जैविक निक्षेप हो गए, अजैविक निक्षेप हो गए, मूंगे की चट्टानी होगी, ग्रेट बैरियर रीफ हो गया। उसके बाद में जलवायु शास्त्र क्या है, जलवायु विज्ञान शास्त्र या जलवायु विज्ञान के बारे में, क्लाइमेटोलॉजी, वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, संयंत्र, गैस, जलवाष्प, धूल के कण, संरचना, बहिर्मंडल, बाह्य वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, सौरमंडल, ऊंचाई बनाम तापमान वगैरह, तापमान के व्युत्क्रमण की अवधारणाएं, सूर्य ताप और ताप बजट वगैरह का अध्ययन करें। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन, तापमान, सूर्य ताप, पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की परिवर्तनशीलता, वातावरण गर्म और ठंडा होना, चलन, सहवन, स्थलीय विकिरण पढ़ेंगे, ग्रह पृथ्वी का ताप बजट, हवा और दबाव बेल्ट को अध्ययन करेंगे, जैसे वायुमंडलीय परिसंचरण, मौसमी प्रणाली, वायुदाब,
पवन की गति और दिशा को प्रभावित करने वाले कारक, दबाव, ढाल बल, घर्षण बल और कोरियल बल को अध्ययन करेंगे। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है एग्जाम में या यूपीएससी विशेष में बहुत बार पूछा जाता है। घर्षण बल और कोरियोलिक बल, उनकी जो धाराओं पर प्रभाव पड़ता है, इंपॉर्टेंट होता है। दबाव और हवा, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण, घरीय वायु संचलन पैटर्न, वायुमंडलीय ताप का अक्षांशीय परिवर्तन, दबाव बेल्ट का उद्भव, महाद्वीपों और महासागरों का वितरण, विभिन्न प्रकार की पवन जैसे मौसमी, स्थानीय और पवन। अब एयर मास, फ्रंट, साइक्लोन, जेट स्ट्रीम, गर्ज के साथ वर्षा, तूफान, मानसून। उसके बाद में वर्षण के अंदर वातावरण में पानी, जलवाष्प और वर्षा के प्रकार, वर्षा वैश्विक वितरण। अब बादलों में विभिन्न प्रकार के बादल होंगे, बादलों का विकास का अध्ययन करेंगे। उसके बाद पृथ्वी के जलवायु क्षेत्र के अंदर कोपेन का जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण है, जो कोपेन का जलवायु विज्ञान का वर्गीकरण, उनका भी अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये तो। उसके बाद में विश्व जलवायु में द हॉट, वेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट का अध्ययन, उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय समुद्रीय जलवायु, सवाना, सुडाना जलवायु, गर्म मरुस्थल, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल जलवायु, गर्म समशीतोष्णीय पश्चिमी मर्जिन, भूमध्य सागरीय जलवायु, समशीतोष्णीय महाद्वीपीय स्टेपी जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। गर्म समशीतोष्णीय शामिल किया गया है। शीत शीतोष्ण के बारे में पश्चिमी सीमांत, शीत शीतोष्ण महाद्वीपीय साइबेरियन जलवायु, शांत समशीतोष्ण पूर्वी मार्जिन लॉरेंटियन जलवायु, आर्कटिक या ध्रुवीय जलवायु। अब मृदाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। मृदा निर्माण के उत्तरदायी कारक कौन से हैं, मृदा निर्माण के चरण, मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। उसके बाद में मृदा प्रोफाइल, उसके बाद में मृदा का वर्गीकरण, मृदा प्रदन। उसके बाद में वनस्पति संसाधन के अंदर हम क्या अध्ययन करेंगे, प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार हो गए, वन उनके विभिन्न पहलू होंगे, निवर्णीकरण हो गया, वनरोपण हो गया, पुनर्वनरोपण हो गया। उसके बाद में मोनोकल्चर प्लांटेशन हो गया। उसके बाद में विश्व का मानव और आर्थिक भूगोल के बारे में कौन कौन से टॉपिक को शामिल करेंगे। जनसंख्या क्या है, जनसांख्यिकी और जनगणना, मानव संसाधन की अवधारणा को शामिल करेंगे।